बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही शानदार है, बिल्कुल न्यू तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी स्टेप है, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। यहाँ पे हमने ज़ीरो साइज़ में शटल लेस ले ली है, जो कि हमारे फैब्रिक के साथ कंट्रास्ट में ली है। और एक पट्टी मैंने तैयार की है, जिसके अंदर मैंने बुकरम को कटिंग करके चिपका दिया था और दोनों साइड से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया। पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है यहाँ पे हमारे पास। आप अपनी पट्टी की चौड़ाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चौड़ी पट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इसकी लंबाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी लंबी हमने पट्टी ली है। यहाँ पे मैंने पट्टी की लंबाई ली है 47 इंच, क्योंकि हम ओवरलैप करके इसको बनाएंगे तो हमें थोड़ी सी लंबी पट्टी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो पट्टी का जो बॉर्डर है वो मेरे पास ये देखें साइड में जो मिलता है हमें वो था। ये दो तरह के बॉर्डर थे आपस में अटैच, तो मैंने ऊपर वाले बॉर्डर को कट करके उसके ऊपर बुकरम को चिपका लिया। आप चाहें तो दूसरे वाला बॉर्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इस तरह के दो बॉर्डर आपके पास हों तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल कपड़ा ले लिया, उसके नीचे मैंने बुकरम नहीं लगाई, सिंपल रखा है, उसको सीधा रखा है कपड़े को और लेस को भी सीधा रखा है। उसके ऊपर फिर पट्टी को इस तरीके से सीधा रख दिया। लेस की किनारी को उसके नीचे दबाएंगे अच्छे से और बहुत ही सफाई से और अच्छे तरीके से उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और अगर आप बिगनर्स हैं, नए सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे आप फैब्रिक ग्लू ले लें। पहले लेस को पट्टी के ऊपर अटैच कर लें, फिर उसके बाद सिलाई लगाएं, तो आपकी सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो इस तरह से देखें, बैक पे कपड़े को पलटेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे इसको। और जो ये एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको भी अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद देखें फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी तैयार हो गई है, बहुत ही आसान तरीके से। तो कपड़े को मैंने देखे इस तरह से फोल्ड कर दिया था इसके अंदर, जो कि अंदर की साइड पे चला जाएगा। अब हमारी पट्टी की चौड़ाई यहाँ पे तैयार हुई है 1 इंच 3 पॉइंट लेस लगाने के बाद। अब इसी को हमने अपने जहन में रखना है कि कितनी हमारी चौड़ाई थी और उसी के हिसाब से हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। ऊपर से गले की चौड़ाई का नाप मैं 4 इंच रख रही हूँ। यहाँ पे देखें मैंने फ्रंट और बैक दोनों को रखा है। बैक साइड हमारी आधा इंच एक्स्ट्रा है फ्रंट वाले फैब्रिक से, तो ये रखना ज़रूरी होता है इस तरह के नेक में, क्योंकि इस तरीके से अगर कटिंग करके इसको लगाएंगे ना तो इसकी शेप बहुत ही अच्छी आएगी, बिल्कुल बुटीक स्टाइल में आएगी, जैसे हमें रेडीमेड कपड़ों पे ये लगी हुई मिलती है, तो बिल्कुल वही हमारी शेप आएगी। लंबाई में मैंने इस तरह से 11 इंच पे निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला देंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद यहाँ पे देखें, मैं आपको पट्टी को रख के भी दिखाती हूँ कि कितनी हमारी चौड़ाई आएगी और कितनी लंबाई आएगी। इस तरीके से देखें, मैं आगे की तरफ बढ़ा के रखूँगी पट्टी को, जितना हमारा सिलाई का मार्जिन जाएगा। 3 इंच चौड़ाई आएगी और 8 इंच लंबाई आएगी, जैसे हम वी गले की कटिंग करते हैं बिल्कुल वही शेप आएगी हमारे पास ऐसे। तो देखिए निशान लगाने के बाद अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग से पहले हमें एक निशान और लगाना है, ऊपर की साइड से 18.5 इंच पे रखेंगे, इंची टेप को ऐसे तिरछा करके रखेंगे। यहाँ पे हमें अपने पट्टी की लंबाई का निशान लगाना है। ये भी आप अपनी शर्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप चाहे तो ज़्यादा लंबी बना लें और अगर चाहें तो थोड़ा सा इसको लंबाई में कम भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 18.5 इंच रख रही हूँ। तो बैक की कटिंग कर लेंगे पहले, जहाँ पे हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर हमने कटिंग की है। अब फ्रंट वाले पीस की कटिंग कर लेंगे ऊपर वाले पल्ले को उठाकर। तो यहाँ पे देखिए कटिंग करने के बाद अब मैं बैक के पीस को यहाँ से निकाल दूंगी, ताकि आपको फ्रंट वाले पीस की कटिंग अच्छे से समझ आए कि किस तरीके से हमने की है। तो यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी पट्टी में से अपनी, सिर्फ इसको सेंटर से हम कट करेंगे और कट लगा लेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमारी 1 इंच 3 पॉइंट है, तो उसी का हाफ करेंगे हम। यहाँ पे लेंगे आधा इंच से 1 पॉइंट ऊपर रखेंगे इसको और इस तरीके से यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, चौक की मदद से ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे तिरछा निशान लगाना है, सीधा निशान नहीं लगाना, जैसे ट्रायंगल का निशान लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है और इस तरीके से कट लगा लेना है बस। आप यहाँ पे कट वाली जगह पे बुकरम को पेस्ट कर लीजिएगा, वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, रेशे वगैरह नहीं निकलते। और इस जगह से जहाँ पे हमारा वी का कट आया था, यहाँ पे हमने देखें सिर्फ 2 पॉइंट की इस तरीके से कटिंग की है।
ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये कटिंग नहीं करते तो फिर आपकी वी की शेप अच्छी नहीं आती, वहाँ से कपड़ा उभरा हुआ सा रहता है, उठा उठा सा, जो कि पहनने के बाद अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करके इसको बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी शेप आएगी ओवरलैप नेक की। तो तीरे को हमने अटैच कर लिया, इसके तीरे को अटैच करने के बाद इसको सीधा करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने सीधा कर लिया, सेंटर का निशान लगा लिया। अब जो पट्टी तैयार की थी हमने, उसका भी हमने इसको नीचे से डबल करेंगे और सेंटर का निशान लगा लेंगे। पट्टी को हम सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे, नीचे से नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों साइड पे हमें बराबर पट्टी चाहिए। अगर हम नीचे से पट्टी को लगाना स्टार्ट करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है गला हमारा, तो फिर वो बार बार उधेड़ना पड़ता है। जो सीखने वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला आ जाता है। तो मेरी कोशिश होती है, जो सीखने वाली मेरी बहनें हैं जिनको शौक़ होता है सिलाई करने का घरों में, उनके लिए मैं आसान से आसान तरीका लेकर आऊँ ताकि वो आसानी से अपने कपड़ों को घर में ही सिलाई कर सकें। अब यहाँ पे जो तीरे की सिलाई है उसको हमने आगे की तरफ रखना है, अपनी तरफ रखना है, बैक की तरफ नहीं रखना। आगे की तरफ सिलाई रखने से ना तो तीरे में कोई बल आएगा ना झोल आएगा। और इस तरीके से देखें, तीरे को खींच कर फिर आगे की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हमने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, जिस तरीके से कपड़ा है हमारा बिल्कुल वैसे ही हमने हल्के हल्के हाथ से इसको अंदर की तरफ रखते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। तो नीचे से जितना भी हमारा कट लगा था, 6 पॉइंट का हमने कट लगाया था, आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे एक कट लगा लेना है नीचे वाले कपड़े पे। तो इस तरीके से इसको रखेंगे यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए और अपनी सिलाई को यहाँ पे मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने इस तरह से दबा कर पट्टी का कोना बना लिया ताकि हमें अंदाज़ा हो सके हमारी सिलाई कहाँ तक हमने लगानी है। अब ऐसे कपड़े को बाहर निकालेंगे और अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अब इस तरीके से इसको शर्ट को घुमाएंगे हम, दूसरी साइड की पट्टी को इस वाली के साथ मिला के यहाँ पे हमने चौक की मदद से निशान लगा लेना है। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि दोनों साइड की पट्टियाँ हमारी बिल्कुल बराबर आएँ। तो यहाँ पे आके ये ख़त्म हुई थी, दूसरी पट्टी भी हमने उसी जगह से शुरू करनी है। इसमें भी मैंने नीचे वाले कपड़े में कट लगा लिया जहाँ तक हमारा निशान लगा था। अब यहाँ पे जो कट लगा हुआ है इसको हम इस तरह से अंदर करके रखेंगे। तो मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि जो सीखने वाली मेरी बहनें होंगी वो ये कट वाली जगह पे बुकरम को ज़रूर लगाइएगा। ज़ीरो की बुकरम लगा लें आप, या जो गले में इस्तेमाल होती है वो लगा लें। इससे आपको कट बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप बुकरम नहीं लगाएंगे तो कपड़ा जो है नीचे से थोड़ा सा फैल जाता है, जिसको कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो यहाँ पे भी हमने तीरे की सिलाई को आगे की तरफ ही रखना है। और देखें पट्टी हमारी बिल्कुल बराबर आई है, यहाँ पे ना तो ज़्यादा हुई है और ना ही कम हुई है, इसीलिए हमने इसको सेंटर से लगाना स्टार्ट किया था। यहाँ पे सिलाई को पक्का करेंगे और बाहर निकालेंगे, धागे को कट कर देंगे अच्छे से नीट करते हुए। अब इसको हमने अच्छे से आयरन कर लिया। देखें ये शेप हमारे नेक की आई है जो कि ओवरलैप नेक की होती है। यहाँ पे देखें हमने कटिंग बहुत अच्छे से की थी, तो इसीलिए हमारे नेक की शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। इस जगह से भी देखें कोई झोल नहीं आ रहा। अब नीचे का जो कट है यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। मैंने प्रेस की मदद से अच्छे से इसकी क्रीज बना ली थी। अब इसको ऐसे पलटेंगे और जो इसका कोना था, जो ट्रायंगल की शेप में कट किया था हमने, उसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको पहले पिन अप कर लें और फिर सिलाई लगा लें। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे इस तरह से क्रीज बनी हुई है बिल्कुल उसी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। अब इसको सीधा करेंगे, देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा कोना नीचे से बना है। अब ऊपर की साइड से इसकी जो तीरे की सिलाइयाँ हैं उनको मिलाते हुए हम इसको पकड़ेंगे अच्छे से और इसका सेंटर बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 11.5 इंच की लंबाई नापते हुए हम अपने गले का निशान लगा लेंगे। दोनों साइड की पट्टियों पे हमने 11.5 इंच पे निशान लगाया है, ये देखें इस तरह से। तो अब यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। नीचे वाली साइड से मैंने रखा है इसको, इस जगह से सिलाई को शुरू करेंगे। जो सिलाई हमने लेस को लगाने के लिए लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर हमने सिलाई को लगाना है ताकि हमारा नेक जो है वो बहुत ही नीट बने, सिलाइयाँ हमारी डबल डबल नज़र ना आए, ऐसे लगे जैसे हमने एक ही सिलाई से नेक को तैयार किया है।
अब यहाँ पे आधी पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम तिरछा करते जाएंगे। ऊपर जो हमने 11.5 इंच की लंबाई का निशान लगाया था, दोनों पट्टियों पे निशान लगाए थे, उनको आपस में मिलाते हुए यहाँ तक लाएंगे सिलाई को और पक्का कर देंगे। और इस तरीके से देखें सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से लग गई है। अब इसको सीधा करेंगे, दोबारा से इसको अच्छे से आयरन करेंगे ताकि इसकी दोबारा से अच्छे से क्रीज बन जाए। तो देखें बहुत ही परफेक्ट हमारा नेक बना है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। तो ये नेक जो है सर्दियों के कपड़ों पे बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, विंटर की जान होता है ये नेक, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पहनने में और बहुत ही खूबसूरत सी लुक भी देता है। तो ये देखें बहुत ही प्यारी शेप आई है हमारे नेक की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर से स्टिच करवा सकते हैं। जो मेरी बहनें घरों में स्टिच करती हैं वो खुद कर सकती हैं। यहाँ पे दामन के ऊपर मैंने डबल लेस का इस्तेमाल किया था। बड़े वाली लेस मिल्की में है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है लेस का हमारी, जो कि मैंने बेस कलर की ली थी। और ये छोटे वाली लेस ली थी, ये मैंने कंट्रास्ट में इसके बॉर्डर के साथ मैच करके ली थी। दोनों को आपस में अटैच करके दामन पे लगाया और स्लीव्स के आगे बारीक वाली लेस का इस्तेमाल किया था। टिच वाले बाजू बनाए थे मैंने इस शर्ट के। तो आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।